खोजे यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, सच्ची साक्षी बनने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में निरंतर तरक्की करते हुए आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 19 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12। इस प्रसंग पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए देखें कि प्रभु आज के दिन में हम सबों से क्या कहना चाहता है। इसको समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है, मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यानी कि प्रभु आज के दिन में हम सबों से क्या कहता है। आज के परिवेश में जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, प्रभु का संदेश स्वीकार करता है, प्रभु के संदेश के अनुरूप जीवन बिताता है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी परिवेश में विरोध का सामना करना पड़ेगा, दुख संकट का सामना करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे उन सभी परिवेश में, परिस्थितियों में अगर वह व्यक्ति प्रभु यीशु पर दृढ़ अटल विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा, प्रभु के लिए जिएगा और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करेगा, तो प्रभु कहता है उसको अलग अलग प्रकार के संकट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। उसके हर कार्य के लिए, हर मेहनत के लिए, हर परिश्रम के लिए, हर प्रकार के उसके समर्पण के लिए प्रभु उसको बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। प्रभु कहता है, मैं उसे स्वर्गदूतों के सम्मुख स्वर्ग राज्य में स्वीकार करूंगा, यानी कि स्वर्ग राज्य का सुख उसे मिलेगा जब हम प्रभु के लिए अपने प्राण निछावर करेंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे, अपनी खूबियां, अपने टैलेंट्स प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए। प्रभु हम सबों को पुरस्कृत करेगा, इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य का सुख देते हुए हम सबों को पुरस्कृत करेगा। इस बात को प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है, इसलिए हमें निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से जब अलग अलग प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हैं, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस का सामना करते हैं, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, कहीं लोग हमें गलत समझते हैं, कहीं हम पर ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं। ऐसे होना स्वाभाविक है आज इस आधुनिक युग में, जहां अधिकांश लोग अंधकार में संचालित हैं, अंधकार के अगुवाई में चलते हैं। ऐसे परिवेश में सब संभव है क्योंकि प्रभु का वह उजाला अंधकार को दूर भगाता है। अंधकार में रहने वाले उजाला पसंद नहीं करते, इसलिए निश्चित रूप से विरोध होगा, लेकिन प्रभु में जो जिएगा वो कभी हारेगा नहीं, उसकी कभी हार नहीं होगी। प्रभु उसके साथ खड़ा है, उसकी जीत होगी, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद में भी उसकी जीत होगी। स्वर्गीय सुख की घोषणा प्रभु करता है। इसलिए इन सब के बावजूद जो प्रभु पर अपना विश्वास, भरोसा कायम रखते हुए, प्रभु का अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता स्वीकार करते हुए बुलंद इरादों से जो आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से प्रभु उसको पुरस्कृत करेगा, उसको सम्मानित करेगा। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है। प्रभु हमें याद दिलाता है कि मनुष्यों को सारे पापों की क्षमा मिल सकती है, लेकिन मनुष्य अगर
पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करे, पवित्र आत्मा के प्रेरणा को ठुकराए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित उस जीवन को, पवित्रता के जीवन को ठुकराए, उसके विरुद्ध जाए तो उस पाप को क्षमा नहीं मिलेगी। इस बात को प्रभु हमें समझाता है, यानी कि पवित्र आत्मा को स्वीकार करें, पवित्र आत्मा के अधीन रहें, पवित्र आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ें। निश्चित रूप से वो आत्मा शक्ति सामर्थ्य का आत्मा, पवित्रता का आत्मा अपने वरदानों से हमें भर देगा और प्रभु के कार्यों के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ाएगा। प्रभु हमें बताता है पवित्र आत्मा का प्रेरणा का दमन ना करें, कभी भी पवित्र आत्मा का प्रेरणा का दमन ना करें और पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। गलत कार्य करते हुए, पाप करते हुए पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, उसके अधीन रहें, उसके अगुवाई में चलें, अगुवाई में जिए। आगे प्रभु का वचन बताता है, संकट के समय पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इन सभी बातों के बारे में वो पवित्र आत्मा में सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा और हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को समर्पित करें। वो पवित्र आत्मा हमें निरंतर चलाए, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए हमें सिखाएं। आगे प्रभु का वचन कहता है, जब सभागृहों, न्यायाधीशों तथा शासकों के सामने पेश किया जाएगा तो पवित्र आत्मा सिखाएगा क्या बोलना है। इसलिए चिंता ना करें, चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, किसी बात को लेके ना घबराएं। प्रभु ने स्वयं कहा, जो आपको मार डाल सकते हैं उससे मत डरो, बल्कि जो आपको नरक में डाल सकता है उससे डरो। यानी कि उस पाप से डरो, उस बुराई से डरो, अन्याय से डरो, अधर्म से डरो और एक सुंदर धार्मिक जीवन बिताने के लिए, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार को हम सबों ने सुना है कि प्रभु हमें बुलाता है उसकी सच्ची गवाही बनने के लिए, सच्ची साक्षी बन के जीने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन बिताएं। वो सत्य का आत्मा हमें सत्य, परम सत्य तक ले जाएगा और सत्य हमें आजाद कर देगा। हर प्रकार के बुराई से, खतरों से, मुसीबतों से हमें आजाद कर देगा और हमें प्रभु की सच्ची गवाही बन के जीने के लिए विशेष शक्ति, सामर्थ्य, प्रेरणा देते हुए हम सबों को खड़ा करेगा। इसलिए प्रभु के वचनों पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन मांगे। वही पवित्र आत्मा हमें प्रभु के नजदीक ले जाए और हम सभी एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।